ओके गाइस, सो आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है। आपने टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक किस बारे में है। तो वही गाइस, हम लोग यहाँ पर कनाडा में है पिछले 7 साल से। ये हमारा 8वां साल है। एक्चुअली मेरा 8वां साल है, इसका है 5वां साल। तो हमें इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है कनाडा में रहने का कि हम लोग ये टॉपिक शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये टॉपिक है हमको कनाडा में क्या अच्छा नहीं लगता है, थिंग्स वी डोंट लाइक इन कनाडा। सो आपने टाइटल देख लिया होगा क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता है आउट ऑफ गया, अरे सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, ये है वो है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी है जो हमें पसंद नहीं है। एंड आई थॉट कि आपसे हम लोग वो शेयर कर ले। हम लोग आज आपको इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट बताएंगे जो हमें पसंद नहीं है कनाडा के। आफ्टर लिविंग 7 years इन कनाडा, दिस इज़ वॉट वी ऑब्जर्व। तो पहला पॉइंट है विंटर। विंटर बहुत ही हार्श है क्योंकि हम लोग वैंकूवर रह चुके हैं, टोरंटो रह चुके हैं और कैलगरी में भी यहाँ पर है पिछले 4-5 सालों से। सो हमें ऑलमोस्ट बिग सिटीज़ का एक्सपीरियंस है और सब जगह पर विंटर हार्श है। वैंकूवर में इतना नहीं कंपेयर टू कैलगरी एंड टोरंटो, बट स्टिल विंटर इज़ वेरी हार्श। समटाइम्स इन कैलगरी इट गोज़ टू -45 और वो बहुत ही एक्सट्रीम है। और गाइज, मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है विंटर की, और वो है विंटर क्लोथ्स। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पसंद है बिकॉज आपने है ना जैकेट के अंदर कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो ना, वो कभी नहीं दिखेंगे किसी को। मैं तो खाली जैकेट दिखेगा। मैं तो क्या करता हूँ गाइस, विंटर में कितनी बार तो मैं ना शर्टलेस ही निकल जाता हूँ क्योंकि जैकेट भी तो पहनना है, कौन देखने वाला है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, समर के कपड़े अलग होते हैं, विंटर के कपड़े अलग होते हैं। आप टी शर्ट पहन के जैकेट पहन लोगे तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी क्योंकि आप -20 में बाहर जा रहे हो, राइट। सो यू हैव टू वेयर अ स्वेट शर्ट, उसके ऊपर आपको जैकेट पहनना पड़ता है, फिर आपको विंटर शूज़ अलग होते हैं, फिर विंटर की पैंटें अलग होती है, और अगर -45 या ऐसा कोई टेम्परेचर है तो आपको इनर पहनना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो पहननी पड़ती है विंटर में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सो वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ गाइस, कपड़े पहनना इज़ अ टास्क। एवरी टाइम लगता है कि जब हम जंग पे जा रहे हैं, कभी भी मुझे कोई ग्रोसरी भी करनी होती है या फिर कहीं बाहर निकलना भी होता है, इट्स लाइक अ टास्क टू मी। और अगर आप नहीं भी निकलो देन तो आपको एक काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, और वो है शवलिंग। सो शवलिंग, स्नो को आपके ड्राइवे से निकालना, उसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, रिगार्डलेस आप ग्रोसरी करो या नहीं करो, ऑनलाइन मंगा दो ग्रोसरी, देन टू आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, और वो है शवलिंग, राइट। सो उसके लिए भी आपको सब कुछ पहन कर निकलना पड़ता है, और शवलिंग करना आसान नहीं है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। सो एवरी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद ये हैंड कुछ काम करने के लायक नहीं होते। इवन दो आप मल्टीपल ग्लव्स पहन लो देन तो कुछ काम नहीं करते। तो मुझे अंदर आना पड़ता है, थोड़ा सा हीटर में ब्रेक लेना पड़ता है, फिर वापस शवलिंग के लिए निकलना पड़ता है। तो गाइस, विंटर बहुत ही हार्श है। और वो योगेश गर्म करेंगे, ठंडे ठंडे हाथ मेरे गाल पे लगा था कि जो हमारी बॉडी गर्म होती है तो वो एक ही चीज़ होती है, फट से गर्म हो जाए। एक तो हीटर गर्म करता है 5-10 मिनट के बाद, ये बॉडी टेम्परेचर गर्म करता है राइट अवे। ऐसे आया, स्पॉन्टेनियसली हाथ लगाया, हो गया। अभी ठंडे नहीं है मेरी माँ। और यहाँ की विंटर इतनी लॉन्ग होती है ना कि 8-8 महीना बेसिकली विंटर ही होती है। अभी एंड ऑफ अगस्त चल रहा है और अभी से टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ, सिंगल डिजिट में आ गया है। एग्जैक्टली। सो गाइस, ये था विंटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैं बताती हूँ। तू बता। नेक्स्ट पॉइंट योगेश का फेवरेट है, जो योगेश को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है टैक्सेस। योगेश की जो मंथली सैलरी होती है, हाफ द सैलरी टैक्सेस ही चली जाती है। वही कहे, टैक्सेस की बात चल रही है तो मैं अपनी दुख भरी दास्तान आपको बताऊंगा। एक्जैक्टली होता गया मेरे साथ। जब इनिशियली मैं यहाँ पर आया था एंड आई वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम, सो सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि स्टडी कर रहे थे, कुछ इश्यू नहीं थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे स्टोर्स में काम करके अर्न कर लेते थे, एंड दैट्स ऑल राइट। उसके बाद जैसे ही मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यस, मेरी जॉब लगी है। जब उन्होंने पे चेक मुझे बताया, आई वाज वेरी हैप्पी। जब ईयरली पैकेज बताया, ओके ईयरली पैकेज तो ठीक ही है। एग्जैक्टली। तो आई वाज लाइक यस, इतने पैसे आएंगे, राइट। आई वाज एक्साइटेड, एंथुसियास्टिकली काम कर रहा था मैं, ये वो। और जैसे ही मेरा पहला चेक आया, मेरा पूरा मोटिवेशन वहाँ पर उस चेक को देखकर, मैं लिटरली आई वाज क्राइंग। आई एम लाइक, इतना मेहनत करने के बाद आपका पे चेक ऑलमोस्ट हाफ है। सो आई डिडंट नो एट दैट टाइम। सो मैंने फ्रेंड्स को पूछा, उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर टैक्सेस है, टैक्सेस के ब्रैकेट्स है। टैक्सेस हर जगह होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, बट इतना होता है इतना नहीं पता था। तो बहुत ज़्यादा टैक्स है गाइस। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ता है। सो अगर आपकी लो इनकम है
दैन यू पे लेस टैक्स दैन कंपेयर टू हाई इनकम वाले लोग। तो ये बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है यहाँ पे। कुछ हाई इनकम जॉब्स जैसे कि डॉक्टर्स है, PhD वाले हैं, उनकी जो हाई इनकम सैलरीज होती है उनके ब्रैकेट कुछ लोगों के तो अराउंड 50% तक पहुँच जाते हैं। थिंक अबाउट दिस गाइज, अगर आप 20 लाख कमा रहे हो तो आप 10 लाख सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो। एंड आई गेट इट कि टैक्स पे करने का आपको बेनिफिट भी बहुत मिलता है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बट टैक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग ओवर हियर। सो ये हम लोगों को अच्छी नहीं लगी, आपको भी नहीं लगेगी जब आप इनिशियली यहाँ पर आओगे और वर्क करना स्टार्ट करोगे, बट देन यू गेट यूज टू इट। सो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ आपका आपने जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट को वो है आपका इनकम टैक्स है, राइट, सैलरी टैक्स है। उसके बाद एक और टैक्स होता है, वो है आपका आप जो भी यहाँ पर शॉपिंग करते हो, जैसे कि यहाँ पर गुड्स का टैक्स लगता है जो प्रोविंशियल एंड फेडरल दोनों होता है। हर प्रोविंस में अलग अलग परसेंटेज इसके भी। सो अल्बर्टा में यहाँ पर सिर्फ 5% ही है विच इज़ गुड। सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आईफोन परचेस करता हूँ या फिर मैं क्लोथ्स परचेस करता हूँ, मैं उस प्राइस टैग के ऊपर 5% एक्स्ट्रा पे करता हूँ विच इज़ अ टैक्स। बट यही चीज़ बढ़ जाती है जब आप बिगर सिटीज़ में जाते हो जैसे टोरंटो एंड वैंकूवर, वहाँ पर 13% टैक्स है विच इज़ अ लॉट ऑफ टैक्स। सो आप एक तो ये टैक्स भी भर रहे हो 50%, प्लस आपको ये 13% टैक्स भी पे करना है। इसके बाद भी क्या होता है, जब आप टैक्स रिटर्न करते हो तो यू ओव समथिंग टू गवर्नमेंट। इवन दो आफ्टर पेइंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू गवर्नमेंट, एट द एंड जब हम लोग एवरी ईयर टैक्स रिटर्न करते हैं उस पर लिखा हुआ रहता है योगेश यू ओव दिस मच टू गवर्नमेंट, इफ़ यू डोंट पे इट बाय सो एंड सो देन देयर विल बी चार्जेस ऑन इट। और गाइज़ यहाँ पर ये भी है कि जितना हाई इनकम आपकी है उतने बेनिफिट्स भी कम मिलते हैं आपको। बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक चाइल्ड केयर होती है वो कम हो जाती है, फिर आपको अगर आप डे केयर में रख रहे हो तो वो कम हो जाती है। तो बेसिकली द मोर यू अर्न द मोर यू पे, द लेस यू गेट। मैं तो बोलूँ ना, कम ही अर्न करो। हाँ, सुकून से रहो, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और उस बेनिफिट्स पे कोई टैक्स भी नहीं होता है। सो ये सेकंड पॉइंट है हमारा जो हमें कनाडा के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाउ थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगी कि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, बट आप जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, आपको महीना 1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे याद है मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मैं थर्ड मंथ में मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया था एंड मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आपको गायनेक के पास जाना पड़ेगा। मुझे दर्द अब हो रहा है एंड मतलब गायनेक की अपॉइंटमेंट 1 महीने के बाद है। और जब मेरी 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आई तो मेरा पेन भी चला गया एंड डॉक्टर बोलता है कि आप क्यों आए हो, मैं आई थी उस दर्द के लिए बट अब चला गया है। अगर सर्जन वर्जन की ज़रूरत होती है दैन sometime it takes 6 to 8 months, even a year for an appointment. Yes guys, you heard right, it's a year worth of wait time for an appointment. So वही guys, ये एक ड्रॉबैक है यहाँ वो ये पे। कि अगर स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। Exactly. और हम को आईवी के टाइम पे भी जब आईवी की एक्जिमा हो गया था फेस पे तो मुझे 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिली। It is what it is. अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ओके आप आईसीयू में एडमिट हो रहे हो emergency तो cases देन जा सकते हो आप हॉस्पिटल में। emergency case are different case, right? emergency होती है specialist तो emergency में हम लोग जा चुके हैं, हमें हाँ। पता है exactly। इसके प्रेगनेंसी में बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने। Yes, hospital तो हम लोगों ने बहुत experience सारा किया है। एक्सपीरियंस हम लोगों ने इसके प्रेगनेंसी में कर दिया। वो अप्स एंड डाउन्स इतने आए ये पूछो मत। बट एनीवेज ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट भी ममता ही बताएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि कनाडा में मैं, योगेश और आईवी हम 3 ही है। यहाँ पे हमारे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है तो इसलिए हमें वो बहुत याद आते हैं, हम लोग वो बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। हाँ, सो गाइस यहाँ पर वो जो इंडियन कल्चर है वो हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इंडिया में कैसा होता है वो फेस्टिवल्स, स्पेशली फेस्टिवल्स गाइस, जैसे ही अगस्त का महीना आता है जैसे कि ये चल रहा है अभी, वी फील वेरी लोनली बिकॉज यहाँ फेस्टिवल वैसे सेलिब्रेट नहीं करते जैसे इंडिया में होता है। मोस्टली फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली होती है, नवरात्रि होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इतना मिस करते हैं बिकॉज हम लोग इंडिया में बहुत एंजॉय करते थे। और हम लोग उस टाइप के बंदे हैं जो एक भी फेस्टिवल हम लोग कभी मिस नहीं किया आज तक हमारे पूरे लाइफ में। तो गाइज़ वो हम लोग बहुत मिस करते हैं। इसके साथ साथ गाइज़ स्ट्रीट फूड हम लोग बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फूड नहीं मिलता। स्ट्रीट का तो मज़ा अलग ही है, आपको पता ही है राइट। वो बाहर जाना, वो भैया जी का हाथ से बनाना मज़ा है। और स्पेशली कैसे हम लोग बॉम्बे से है
तो हम लोग बहुत मिस करते हैं बिकॉज बॉम्बे इज़ अ स्ट्रीट फूड हब। और साथ साथ में गाइस एक और चीज़ है, वो है शादियाँ। शादियाँ यहाँ पर वैसी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है। इंडिया में शादियों का जो माहौल क्रिएट करते हैं वो डिफरेंट ही होता है। वो 7-8 दिन तक वो खुशियाँ होती है घर में, मेहंदी की रस्म, ढोल बज रहे हैं रोड पे, बैंड बाजे बज रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे परमिशन इतनी नहीं है बिकॉज ये चीज़ नहीं हो रही, इसलिए हम लोग को ये चीज़ कनाडा की अच्छी नहीं लगती है। सो ये था हमारा 4th पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोसरी। हाँ, तो आखिरी पॉइंट है हमारा ग्रोसरी। जब भी हम घर पे वीकली पूरी शीट बनाते हैं तो सामान तो ले आते हैं, बट क्या होता है कभी कभी सडनली कुछ खाने का मन करता है डिफरेंट, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए हमें जाना पड़ता है इतना लॉन्ग ड्राइव करके। जब मॉल में जाते हो शॉपिंग, तो आपका 5 मिनट में काम नहीं होता, आधा मिनिमम हाफ एन आवर तो जाता ही है, और मैक्सिमम तो आप जितना स्पेंड करो उतना कम है। तो ये हमें यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। इंडिया में क्या है, अच्छा कुछ खाना है, आपके बिल्डिंग के नीचे कोई स्टोर होती है जहाँ फट से सारा सामान ले आते हो, या कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है आपको मिल जाती है घर के नीचे ही। तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि हम लोग है ना जंग है एक तरह से। और समर डेज में तो कोई नहीं, बट विंटर डेज में बहुत हैसल होती है बिकॉज आपको तैयार होने में हाफ एन आवर लग जाता है, फिर गाड़ी गर्म करनी होती है। सो बहुत हैसल हो जाती है। और मुझे एक और पॉइंट शेयर करना है कि बोनस पॉइंट है। कनाडा में आके ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास है लाइक लोगों के लिए टाइम ही नहीं होता। हाँ। अगर हम किसी के घर पे जा रहे हो तो हमें 1 हफ्ते पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ओके हम आपके घर पे आएंगे। इंडिया में कैसा होता है, बस चल हम ना कहीं जा रहे हो कि रास्ते में अपना फ्रेंड का घर है या किसी अपने रिलेटिव्स का घर, तो हम चले जाते हैं। बट कनाडा में ऐसा नहीं होता, बहुत फॉर्मेलिटी होती है। आप अगर वहाँ से निकल भी रहे तो आपको कॉल करना होता है अगर आप घर पे हो। ओके ठीक है हम आते हैं, अगर आपकी परमिशन है तो। बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इवन आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, उसको भी आपको कॉल करना पड़ेगा, हे आज तू फ्री है क्या, इस वीकेंड फ्री है क्या, आज नहीं इस वीकेंड फ्री है क्या। मतलब 4-5 दिन पहले हेड्स अप देना रहता है कि हे चलो वीकेंड में कुछ प्लान कर। ये थे हमारे 5 पॉइंट जो हम लोग पिछले 7 सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी सेम फील करते हो। सो गाइस प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आपको भी नोटिफिकेशन मिस ना करो हमारे फ्यूचर वीडियोस की। हम लोग एवरी डे व्लॉग निकालने वाले हैं। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय।